स्टाफिंग चैप्टर में अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंट्रोडक्शन। सो स्टाफिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो मेनली डिपेंडेंट होती है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। इसके साथ ही जो मशीन्स, मनी एंड मटेरियल रहता है उनको मैनेज करने का काम भी लोगों के पास में होता है। अगर इफिशिएंट और स्किल्ड वर्कर्स रहेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर पाएगी और प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाएगी। अगर इनएफिशिएंट वर्कर आ गए तो क्या होगा, ये सारी चीजें खराब हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये पूरी प्रोसेस है आपको याद करनी पड़ेगी। मेन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉयज। इन सिंपल वर्ड क्या बोलेंगे हम लोग कि स्टाफिंग होती है सही आदमी को सही जॉब पे सही काम करने के लिए बिठाना। दिस इज व्हाट स्टाफिंग इज। इंपोर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टाफिंग, बिकॉज फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब जो भी वेकेंट पोजीशन है उसके ऊपर कॉम्पिटेंट पर्सनल को बिठाना पड़ेगा। बिकॉज अगर कॉम्पिटेंट पर्सनल रहेगा तो ही वो अच्छे से काम करेगा। दैट पर्सन शुड बी केपेबल एंड स्किल्ड होना चाहिए वो। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, क्वालिफिकेशन और उसकी एबिलिटीज मैच करना चाहिए जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में, तभी जाके उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो पाएगी। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंडेंट होती है उसके एम्प्लॉयज के ऊपर। अगर एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी और वो जल्दी से एक्सपांड कर पाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग से ये हेल्प मिलती है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, उनके पास जो स्किल्स हैं, टैलेंट्स जो हैं उसका यूज किया जा सके और जो रिसोर्सेज हैं उनके वेस्टेज को अवॉइड किया जा सके। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, वेरी ट्रू। बिकॉज जब हम लोग सही आदमी को सही जॉब करने के लिए बिठाएंगे देन दे विल फील मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड। इसकी वजह से उनका मोरल क्या होता है, इम्प्रूव होता है। स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी देखो ह्यूमन जो एम्प्लॉयज हैं उनको एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाता है, फिजिकल रिसोर्स भी होते हैं, तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है। तो जब स्टाफिंग की एक्टिविटी को लार्ज स्केल पे कंडक्ट किया जाता है तो इसके अंदर कई सारे फंक्शंस इंक्लूड हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको कहा जाता है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एंड इसमें लोगों को मैनेज करने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है एंड दैट टू इफेक्टिवली। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है HRM के अंदर? ये प्लान करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का कि कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है। देन एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करेंगे थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। करियर ग्रोथ, ये जो हायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक प्रमोशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी वर्किंग को इवेल्युएट किया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस उनको उनकी या तो जॉब में कुछ प्रमोशन उनको दिया जाता है या फिर उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। एंड दिस इज व्हाट नोन एज पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल। मोटिवेशन, कंटिन्यूस बेसिस पे एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है थ्रू रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स एंड रिकग्निशंस। कंपनसेशन, उनको सही सैलरी या अगर वर्कफोर्स है तो उनको वेजेस और दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी लाइक PPF या PF, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। अलोंग विद दिस फैमिली इंश्योरेंस भी आजकल कंपनीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। रिव्यू एंड ऑडिट, चेकिंग एंड इम्प्रूविंग HR पॉलिसीज मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती है उनके अंदर कुछ रूल्स पॉलिसीज रहती हैं रिगार्डिंग एम्प्लॉयज एंड उसको कंटिन्यूस बेसिस पे HRM डिपार्टमेंट जो है वो चेक करता रहता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है, उनमें अगर कोई चेंजेस करना है तो वो भी ये लोग करते हैं। स्टाफिंग की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एस्टिमेशन करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन करेंगे भैया कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। देन रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है फ्रॉम द सुटेबल कैंडिडेट सो दैट जो वैकेंसीज है उनको फिल किया जा सके। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट के बाद में क्या होता है कि कुछ स्टेप्स और आती है जिसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अल्टीमेट आता है सिलेक्शन। तो चूज किया जाता है कई सारे पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है सो दैट उसको हायर
किया जा सके। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जो जिस बंदे को, जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, उसको हायर किया गया है, उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसका ओरिएंटेशन होता है। देन उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है या जो स्पेसिफिक नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। जब वो काम करना स्टार्ट कर देगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रेस किया जाएगा, पहले उसको इवेल्युएट किया जाएगा, फिर उसको अप्रेस किया जाएगा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, अगर एम्प्लॉय अच्छा है तो उसको प्रमोट किया जाएगा, और उसके फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती है वो उसके बारे में उसके साथ में डिस्कशन भी करती है ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फ्यूचर रोल भी उसको बताए जाएंगे। कंपनसेशन, सैलरी बेनिफिट्स जो भी उसको मिलना है वो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग क्या क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। सो रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, अट्रैक्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को टू अप्लाई फॉर द जॉब, एंड इट इज अ पॉजिटिव मेथड, या फिर यहाँ ये पॉजिटिव एक्टिविटी होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है कई बार, या फिर केस स्टडी के फॉर्म में भी ये पूछा गया है कि भाई बताओ कौन सा चीज़ है यहाँ पर, और वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। इन द सिमिलर मैनर जो सिलेक्शन है दैट इज द नेगेटिव एक्टिविटी और नेगेटिव प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि अट्रैक्ट किया जाता है कई सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर द स्पेसिफिक जॉब, एंड इसका मेन एम ये होता है कि पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के पास में, और उनमें से फिर बेस्ट कैंडिडेट को ये चूज कर लें। तो सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट होता है ये दो तरीके का होता है, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, या उनमें से ही किसी कैंडिडेट को हायर कर लिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। इसकी वजह से टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि भाई हमारा भी नंबर आगे जाके आ सकता है अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो। एक्सटर्नल सोर्स, इसमें क्या करते हैं कि कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लाया जाता है, हायर किया जाता है, या फिर उनको अट्रैक्ट किया जाता है। इसकी वजह से नया आइडिया, नया टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। यहाँ पे फ्रेश ब्लड भी लिख आ जाता है कभी कभी, विच रिक्रूटमेंट सोर्स इज यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स आएगा। मेथड अंडर इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स में क्या क्या होता है, ट्रांसफर, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मल्टीपल लोकेशंस पे बिजनेसेस हैं तो वो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर देगी, या तो एक जगह से दूसरी जगह पे, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। प्रमोशन, एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाता है विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेटर सैलरी ऑप्शंस। मेथड्स अंडर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर कॉन्ट्रैक्टिंग कैंडिडेट डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। जैसे फैक्ट्री गेट हायरिंग, गेट के ऊपर वो चिपका के रखते हैं कि भाई यहाँ पे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, और वो अंदर जाके बात करते हैं। डेली वेजेस पे जो भी वर्कर्स रहते हैं उनकी इस तरह से हायरिंग की जा सकती है। कैजुअल कॉलर्स, पीपल हु कम टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर ओन सीकिंग जॉब्स, मतलब खुद से कोई चल के पहुंच जाए भैया मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, दोज आर कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टाइजिंग, अखबार में वैकेंसीज आती है, न्यूज़पेपर पे आती है, कंपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डालती है, तो एडवर्टाइज करके भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट एजेंसीज दैट हेल्प्स मैच जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयज, में भी आप लोगों ने सुना होगा आपके डिस्ट्रिक्ट पे या तहसील लेवल पे कई सारे रोजगार मेला, हिंदी में उसको बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट फेयर उसको बोला जाता है, ये रोजगार मेला लगाए जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, क्या होता है कि कई सारी एजेंसीज रहती हैं, जैसे बड़े लेवल पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ये shine.com, naukri.com, ये काफ़ी चलते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि कैंडिडेट जो रहते हैं अपने रिज्यूमेज अपडेट करके रखते हैं, एंड वहाँ से फिर ऑर्गेनाइजेशंस या कंसल्टेंसीज जो रहती हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को ये भेज देती है रिज्यूमेज जहाँ पर एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर की। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपनी आती है और यहाँ पर वो बल्क में हायरिंग करके लेके जाती है। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बता दो आपकी नज़र में अगर कोई बंदा है जो काम कर सकता है, तो ये क्या हो गया, रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी हायरिंग की जाती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, इन जनरल ये लेबर के लिए ही यूज होता है और एक स्पेसिफिक काम के लिए लेबर्स को हायर किया जाता है। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, टीवी पे जो वैकेंसी का एप्लीकेशन जो है वो एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में शो कर देंगे। वेब पब्लिशिंग ऑलरेडी देख चुके हैं,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपनी क्या करेगी और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी वो जॉब वैकेंसी को अपलोड कर देते हैं। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है इसमें होता है कि जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट, और ये इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को ही सिलेक्ट किया जाए फॉर द जॉब, जिससे कि जो मिस्टेक के चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं और इफिशियंसी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले क्या होता है सिलेक्शन में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, तो जो सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं रहते हैं उनको वहां से हटा दिया जाता है, इधर बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन और नॉलेज। देन फिर सिलेक्शन का टेस्ट होता है जिसमें यहाँ पे उनका नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है। कई बार एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर न्यूमरेसी के टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को हायर या बाहर किया जा सकता है। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये 1 2 3 राउंड में हो सकता है जहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है पर्सन का विद द ऑर्गेनाइजेशन पीपल, और वो उसकी पर्सनैलिटी को और सुटेबिलिटी को असेस करते हैं। फिर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, रेफरेंस चेक किया जाता है कि भाई बंदे का बैकग्राउंड सही है या नहीं है। कई बार पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। फिर सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है कि इसको सिलेक्ट करना है या नहीं किया जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जॉब ऑफर प्रोवाइड की जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर किया जाएगा उसके साथ में। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये फोकस करता है स्पेसिफिक स्किल्स के इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और नॉलेज जो भी उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए चाहिए उसके ऊपर ये फोकस करता है। यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है किसमें, डेवलपमेंट में। ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। ट्रेनिंग में क्या करेंगे, स्पेसिफिक स्किल्स की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, जबकि डेवलपमेंट में क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात की जाएगी। दोनों की वजह से एम्प्लॉयज की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया जाएगा एंड एम्प्लॉय अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा केस स्टडी के फॉर्म में। इट क्रिएट्स सिस्टमेटिक लर्निंग एंड इम्प्रूव्स वर्क मेथड्स, मतलब जो जिन भी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है उनके अंदर लर्निंग को सिस्टमेटिक तरीके से उनको लर्निंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो मेथड्स हैं वो अच्छी हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इफिशियंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की, फ्यूचर के लिए मैनेजर्स तो लीडर्स प्रिपेयर होते हैं एंड एम्प्लॉयज़ जो है उनका मोरल और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करते हैं कि एडोप्टेशन की भी एबिलिटी आए एम्प्लॉयज़ के अंदर, बिकॉज जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको वो इजीली एडोप्ट कर पाएँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो गए। एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको, उनकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, कॉन्फिडेंस एंड मोरल इंक्रीज होता है, और जो एक्सीडेंट्स हैं उस वर्क प्लेस में होने वाले उनको कम करने में ये हेल्प कर देता है। बिकॉज ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, एंड अच्छे से काम करेंगे तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग का फोकस होता है स्पेसिफिक स्किल्स के ऊपर, डेवलपमेंट का ओवरऑल के ऊपर। पर्पस, यहाँ पर जो करंट जॉब है उसको ही सही किया जाता है ट्रेनिंग के अंदर, जबकि डेवलपमेंट में उसको फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फोकस जॉब ओरिएंटेड होती है, डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होता है। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कब होती है, जब काम करते करते बंदे को सिखाया जाता है, इसको कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वाइल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो आउटसाइड द वर्क प्लेस प्रोवाइड की जाती है, ये इसका फोकस ज़्यादा होता है थ्योरी एंड लर्निंग के ऊपर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो रहती है वो काम करते करते या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर इसका फोकस थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या आता है, अप्रेंटिसशिप आती है, मींस लर्निंग बाय वर्किंग अंडर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, मतलब काम करते करते सीखेंगे, तो ये हो गया आपका अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप, यहाँ पर स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको, एंड वो भी काम करते हैं ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिल जाए। इन जनरल ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, बिकॉज इनको एक नॉलेज चाहिए रहता है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, नए एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज रहती हैं वो समझाने के लिए एंड वहाँ का काम समझाने के लिए ये वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का काम किया जाता है वैसा ही काम सेपरेट एरिया में जाके एक्चुअल वर्किंग कंडीशन जो रहती है, सिमुलेट्स एक्चुअल वर्किंग कंडीशन, मतलब सेम टू सेम वर्किंग एरिया जैसा कंडीशन वहां पर बना कर रखेंगे एंड एम्प्लॉयज को वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसको वेस्टिब्यूल स्कूल या ट्रेनिंग भी बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टाफिंग चैप्टर। आई होप कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा जल्दी है, 15-20 मिनट्स का वीडियो बना होगा टोटल आई गेस।
डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी फटाफट से रिवीजन हो जाए एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।